ठीक है, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मामला है ऐसा ही, मामला है ऐसा ही। ठीक है, मैं केवल दो ग्राफ बनाऊंगा, आप बताइए कौन सा किसके प्रेम का ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ये वाला है। तो अब समझ पा रहे हैं कौन सा ग्राफ किसका है। तो ये वाला ग्राफ किसका लग रहा है आप लोगों को, और उसके बाद नीचे की तरफ कर लीजिए इसको। ये है पुरुष, ये परीक्षा में बना के बताना आप लोग, है ना, ये प्राइवेट बातचीत है हमारी आपस में। और ये है स्त्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। पुरुष जब प्रेम करता है यूं शूटअप हो जाता है ऐसे, मैं चाहता तो टांग देता, सूरज को टांगना है, सूरज लेके आया हूँ, कहाँ टांगू कहाँ टांगू, तो उस मूड में रहता है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद जहां प्रेम पूरी तरह उपलब्ध हुआ उसके बाद यूं नीचे। और उसके बाद फिर नायिका कहती है पिछले साल आज ही के दिन हम मिले थे पहली बार। क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए आप देखेंगे पत्नियों को एनिवर्सरी बहुत याद रहती है, पतियों को याद नहीं रहती। हर फिल्म में यही सीन आता है कि पति भूल जाता है एनिवर्सरी, और पत्नी पूछती है आज क्या खास बात है, कह रहे पता नहीं, आज शिवाजी का जन्मदिन है शायद। फिर वो देश की बात करने लगता है, समाचार की बात करता है, आज ही के दिन कुवैत पे हमला हुआ था अमेरिका का। कह रहे कुवैत में नहीं भाई, कुछ और बताओ। और स्त्री का प्रेम ऐसा हो तो उसको बहुत कहेंगे तो भाभी नहीं देगी, धीरे 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 धीरे, लेकिन जब आता है तो फिर उसके बाद वो हद तोड़ के ऊपर निकल जाता है। तो इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट बीच में आता है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम के बाद से तनाव बढ़ जाता है। आप समझ रहे, आप प्रेम को पूरा इकोनॉमिक्स की भाषा में समझ सकते हैं। और ये केमिस्ट्री का मामला ज्यादा है, मतलब हार्मोन्स का मामला ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हर पुरुष की नीयत खराब है, हर स्त्री की नीयत अच्छी है, ऐसा नहीं है। ये हार्मोन्स का, ये बायोलॉजी का मामला ज्यादा है। और इसलिए आप देखेंगे हिंदी साहित्य में विरह काव्य में नायिकाएं ही विरह में दिखती हैं, नायक आमतौर पर विरह में नहीं है। विरह में क्यों होगा, वो तो खोज में है, वो तो शिकार पे निकला है। तो जब वो शिकार पे निकला है तो विरह में क्यों होगा भाई। हाँ, फारसी परंपरा में नायक बहुत विरह में रहता है। उसकी बड़ी वजह है कि वह नायक नायिका का मिलन ही नहीं है। मिलन के बाद वो भी विरह में नहीं रहेगा। मिलन से पहले तो यहाँ का नायक भी ऐसे चढ़ा हुआ, एकदम झाड़ पे चढ़ा हुआ, एकदम कूद जाऊंगा, टंकी से कूद जाऊंगा। कोई लड़की आज से टंकी में नहीं चढ़ी होगी कि मैं कूद जाऊंगी, सारे पुरुष चढ़ जाते वहां पर। और वही कह रहे लड़कियां चढ़ नहीं पाती टंकी पे, सही तो करती। चलिए खैर, भाव समझ में आ गया। तो ये बेचारी, ये जो स्त्री है, ये इक्विलिब्रियम के बाद की नायिका है। ठीक है, और अब इसके प्रिय ने इसको, मतलब अब प्रिय एटीट्यूड दिखाने लगा है, उपेक्षा करने लगा है, तो इसको चुभता है। तो इसलिए कह रही है जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, यानी तगाफुल मत करो इस वियोग दशा में। अब दूसरी पंक्ति का जो पहला हिस्सा है, किताब हिजरा नदारा में जाए, इसका मतलब होता है